Good morning, all. Welcome to this session of Stroke Support India. तो आज हमारे साथ डॉक्टर धनंजय धनवते जी हैं फ्रॉम आशा केंद्रा इन पुंटाम्बा, which is specifically devoted to stroke patients and people who are having other neuromuscular disorders. So it will be good कि हम उनसे सुने what is this केंद्र about, उसमें क्या facilities हैं and how can it help the stroke affected. So over to you, Dr. Saab, with this small introduction. Namaste, sir. Namaste, ji. Thank you, sir. Firstly, I will introduce my institute. Which language is preferable, sir? I think we can do a mix of Hindi or English. Okay. I will speak in Hindi only. It will be better for all people. थोड़ा इंग्लिश भी आएगा. हमारा जो संस्था है वो महाराष्ट्र में है और साई बाबा शिरडी के नज़दीक है. 15-16 kilometers away from शिरडी. It's a holy place. बेसिकली जो संस्था है हमारा 1984 में स्टार्ट हुआ था. उसका उद्देश्य थोड़ा अलग था कि एक कम्युनिटी का डेवलपमेंट करने के लिए, जो गरीब लोग हैं, जो दलित है, आदिवासी है, उनका डेवलपमेंट के लिए हमने ये आशा केंद्र खोला था. इट इज लाइक अ रे ऑफ होप. सो आवर ट्रस्टीज डॉक्टर मर्सी मुरिकन, she started working on these people. She came to know that many people were suffering from paralysis, some were suffering from neuritis. So she started she was MD medicine. So she started her research and she went to some other countries like Hong Kong and all those things, and she learned her course in acupuncture. After that, she made a therapy like Ayurvedic therapy and acupuncture togetherly. So it started working very promptly in paralytic patients and patients of neuritis. So since 1984 to 2000, Dr. Mercy made all the experiments and we had a good reputation of patients. After 2000, we were getting more patients, but Dr. Mercy was not there. From 2008, I am working as the director of Asha Kendra. And since then, our trustees, our chairman, Bishop N.L. Karkare, our trustee Dr. Suresh Shaike, Dr. Mercy, our chairman Firozji Ashraf, late Ajit Murikan, they all worked in this, and we thought that ये जो संस्था है ये सिर्फ पैरालिटिक लोगों के लिए काम करेगा. 2008 से हमने पेशेंट के सिर्फ पैरालिसिस पे कॉन्सेंट्रेट किया. आज हमारे पास 65,000 पेशेंट्स है पैरालिसिस के पर ईयर. एंड मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है जो पैरालिसिस के लिए काम करता है. वी आर वर्किंग ऑन अल्टरनेटिव थेरेपी. अल्टरनेटिव थेरेपी में एक्यूपंक्चर आएगा, फिजियोथेरेपी आएगा, पंचकर्मा आएगा, सिराजिम आएगा. जो भी थेरेपीज काम कर रहे हैं वो सब के रिसर्च करते हैं और वो यूज करने का नहीं करने का वो हम सोचते हैं. आज हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स है. जो पेशेंट्स हमारे पास बेड रिडन लाए हैं वो चलते गए हैं. जो भी पैरालिटिक का कंडीशन है उसमें हम काम कर रहे हैं. ऑलमोस्ट 80 to 90% रिकवरी है. तो फिर ये हम आगे बढ़ते जा रहे हैं. अभी हमारे नाम से बहुत सारे लोग डुप्लीकेशन कर रहे हैं, हमारा थेरेपी यूज करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमने उसका ट्रेडमार्क भी किया है, आशा केंद्र. बट बेसिकली वी आर ए चैरिटेबल ट्रस्ट, वी आर नॉट प्रोफेशनल ट्रस्ट. सो there are some limitations for a charitable trust because we are not getting any funding, or either we are not receiving any funding. We don't want to go for funding because if we are going for funding, then other things are coming. So we are concentrating only on paralysis. सबसे पहले पैरालिटिक के पेशेंट का जो दो कॉज हैं, एक तो उसको सेरेब्रल इन्फार्क्ट बोलते हैं, जैसे अटैक बोलते हैं, उसमें कोई ना कोई प्लाक आपके ब्लड वेसल में अटक जाता है और उसकी वजह से पैरालिसिस होता है. दूसरा है कि उसमें ब्लीडिंग होता है, तो वो ब्लीडिंग की वजह से क्लॉट बड़ा तैयार हो जाता है, ब्रेन पे पूरा दबाव आता है और स्ट्रोक होता है. ये दो कॉज की वजह से पैरालिसिस होता है. अभी इनके लिए क्या क्या कॉज है? इनके लिए सब भी एडिक्शन जो है, तंबाकू है, टोबैको, गुटखा,
cigarette, BDs, then alcohol, irregular food habits, junk food, other diseases like diabetes, blood pressure, ये सभी की वजह से ये स्ट्रोक आता है। तो ये स्ट्रोक आने के बाद आपको आपके नज़दीक के जो भी हॉस्पिटल रहेगा, आपको तुरंत फर्स्ट आवर में आपको वहाँ पे नज़दीक जो भी एमडी डॉक्टर रहेगा, जो भी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहेगा, उसके पास जाके आपका ट्रीटमेंट करने का है। द ट्रीटमेंट फॉर पैरालिसिस यूनिवर्सली ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी जगह पे अच्छे मीन्स एक ही प्रोटोकॉल रहता है। फिर उसके बाद में आता है उसका ट्रीटमेंट, जो रिहेबिलिटेशन करना पड़ता है। तो जो पेशेंट है उसका पहले अगर उसका जनरल कंडीशन अच्छा है तो हम 1 महीने में उसको ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं। और ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास वो थोड़ा बहुत तो फिट होना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी जन मीन्स अगर उसका आरटी है, बेडरिडन है पूरा टोटली, फिर भी हम ट्रीटमेंट के लिए ले रहे हैं अभी, और उनमें भी अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जो डॉक्टर्स को मालूम नहीं है पैरालिसिस कैसे रिहेबिलिट करना, तो वो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि पेशेंट को कुछ ना कुछ चाहिए। और पैरालिसिस के लिए मसाज देने का एक बड़ा फंडा सभी देश में आ रहा है। कोई भी आ रहा है तो पैरालिसिस हुआ है मसाज करने लगता है, और हम उसको पंचकर्मा समझते हैं। वो सबसे गलत बात है। आपको पंचकर्मा एक पंचकर्मा आयुर्वेद डॉक्टर से ही करना पड़ेगा, क्योंकि मसाज ये कोई भी कर सकता है, लेकिन जो पेशेंट का हाथ है जिसका पावर कुछ नहीं है, उसको मसाज देके आप पूरा रिलैक्स ही कर रहे हैं। इसलिए आपको फिजियोथेरेपी देना है उसको अच्छे से, जिससे उसका मसल टोन अच्छा होना चाहिए। उसका अगर हमारे यहाँ पे हम उसका पहला मसल टोन पे ध्यान देते हैं, हम उसका एक्यूपंचर करवाते हैं। एक्यूपंचर इज वेरी गुड इन पैरालिटिक पेशेंट्स। सेकेंडली our panchakarma therapy, it's the ancient therapy of ayurveda, which we are using majorly. तो पंचकर्मा में हम शिरोधारा देते हैं, उससे थोड़ा माइंड काम होता है। जो ब्रेन स्ट्रोक हुआ है उसका जो ब्लॉक्स है वो निकालने में हमें बहुत सारा मदद करता है। हम उसको पूर्व कर्म देते हैं, थोड़े बहुत इसमें विरेचन देते हैं, कुछ इसमें बस्ती देते हैं। जो भी एलिमेंट्स है वो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं। वी आर हैविंग अ टीम ऑफ ऑलमोस्ट 200 डॉक्टर, 200 पीपल, in which almost we are having 20 doctors. 12 Ayurvedic doctors are there, 2 MBBS doctors are there. We are having dietitian with us, we are having speech therapist with us, we are having MD pathologist, MD radiologist, एंड ये सब भी करके हम और एमपीटीएस फिजियोथेरेपिस्ट है हु आर स्पेशलाइज्ड इन इट। सो वी आर हैविंग अ स्टाफ ऑफ ऑलमोस्ट 200 पेशेंट्स। हमारा सबसे बड़ी बात यह है कि पेशेंट को जब पैरालिसिस होता है तो उसकी सेवा करना इतनी आसान बात नहीं रहती है। तो पेशेंट का कभी कभी स्टूल्स हो जाता है, कभी कभी गंदा हो जाता है, जो भी प्रॉब्लम्स है, तो हमारा स्टाफ जो है वो बहुत सेवाभावी है, और हम उसको अच्छे से काम करने का, उसको अपने पैरों पे चलाने का हम प्रयास करते हैं, और ऑलमोस्ट सभी लोग चलते हैं। लेकिन अगर उसको बहुत बड़े एलिमेंट्स है, उसको बहुत बड़ा इन्फेक्ट है, उसने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो उसका थोड़ा देर लगता है। लेकिन फिर भी उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि 100% लोगों में हम पूरी तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसमें एक 4-5% लोग जो है, तो उसमें ट्रीटमेंट में उनके बाकी के एलिमेंट जो रहते हैं उसकी वजह से ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आता है। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर के पास नहीं गए तो आपका गेट चलने का तरीका ये सब बदल जाता है। इसलिए आपको जो भी ट्रीटमेंट लेने का है, कोई आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट है उसके पास लो। अगर कोई अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है, ही शुड बी हैविंग ए गुड डिग्री विथ हिम, ही शुड बी एटलीस्ट बैचलर्स फिजियोथेरेपिस्ट और मास्टर्स फिजियोथेरेपिस्ट। वो अच्छे से आपको ट्रीट कर सकते हैं। एक्यूपंचरिस्ट के बारे में अभी वो सभी डिप्लोमास करते हैं, लेकिन वो कितना एक्सपीरियंस है क्या है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। अभी आशा केंद्र में जो है ये सभी ट्रीटमेंट्स एक साथ देते हैं। अभी ये सिर्फ पैरालिसिस बोल के नहीं है, लेकिन न्यूरोलॉजिकल रिहैब सेंटर है। तो पैरालिसिस में इसका सबसे अच्छा रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट जो है सेरेब्रल पाल्सी, जो भी बच्चा जन्म में आता है और उसका अगर डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, उसकी वजह से वो पूरा पैरालाइज है, वो बात नहीं कर पा रहा है, डिलेड माइलस्टोन से। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों में सीपी के सभी ग्रेड्स में हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। जो बच्चा सो के है, उसके माँ बाप परेशान है, उसको क्या करना है, तो बच्चे में हम अच्छे से उसको ट्रीटमेंट देते हैं। वो उठ के बैठ सकता है, कम से कम उठ के बैठता है उसको हम खड़ा करते हैं। वो खड़ा जो रहता है उसको हम चलाते हैं।
और जो चल सकता है उसको हम भगाते हैं। ये हमारा आशा केंद्र का एक स्पेशलिटी है। और इसमें हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है। दुनिया भर से हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं। अभी हमारे पास पेशेंट जहाँ से आ रहे हैं तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पेशेंट आते हैं, लेकिन कर्नाटक है, गुजरात है, दिल्ली है, असम है, सभी स्टेट से हमारे पास पेशेंट आते हैं। यही नहीं तो हमारे पास कतार से पेशेंट है, हमारे पास कनाडा से पेशेंट है, हमारे पास सऊदी अरेबिया से पेशेंट है, हमारे पास साउथ अफ्रीका से भी पेशेंट्स आए, एक पेशेंट जर्मनी से भी आए, और दे गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स। ना वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि गुजरात के जो एक पेशेंट थे, एनआरआई थे, तो वो एयर एम्बुलेंस जहाँ पे कनाडा में एडमिट थे वो, और वहाँ पे 4 महीने एडमिट रहने के बाद उनको बोला गया कि आप इसमें कुछ आपका हो नहीं सकता है। तो उनके रिलेटिव्स ने गुजरात में कांटेक्ट किया और दे ब्रॉट देम टू आशा केंद्र। एंड विद इन 20 डेज जो आदमी को कनाडा के सभी बेस्ट हॉस्पिटल्स ने बोला कि इसमें कुछ नहीं हो सकता है, वो यहाँ पे इंडिया में अपने आयुर्वेदिक थेरेपी से, अपने पंचकर्मा थेरेपी से, अपने एक्यूपंक्चर से 20 दिन में खड़ा हुआ। 20 दिन में। तो एक गर्व की बात रहती है कि ऐसे पेशेंट्स हमारे पास रिकवर होते हैं। कुछ पेशेंट्स है जिनका आई साइट एक्सीडेंट में गया है, उसमें सभी जन ने बोला कि नाउ ही कांट सी एनी मोर। और हमको भी नहीं लगा, लेकिन हमने थेरेपी चालू किया, वी डिड ए एक्सपेरिमेंट, एंड वी वर एबल टू मेक हिम रीड बिग न्यूज लाइन्स ऑफ न्यूज पेपर्स। मीन्स जो बड़ा अक्षर रहता है, सकाल, जो भी है लोग, इंडिया इंडिया टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, तो वो अच्छे से उतना बड़ा जो अक्षर है वो पढ़ सका। कम से कम वो अपनी खुद की जो भी चीजें है वो कर सकता है, उसको घर में सब कुछ दिखता है, कलर कोड समझ में आते हैं, और ऑब्जेक्ट्स अच्छे से दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा था ऐसे लोगों को हमने दिखाया है। जो डिप्लोपिया के पेशेंट्स है, जहाँ पे उनको कुछ भी नहीं, डबल डबल दिखाई दे रहा है, वो भी पेशेंट हमारे पास आए। वो छोटा छोटा पैरालिसिस रहता है हर एक ऑर्गन का, वो हम क्लियर करते हैं। फेशियल पालिसी में सबसे जो भी पेशेंट्स ठीक नहीं हो रहे हैं, वो हमारे पास 1 या 2 साइकिल में ठीक हो गए हैं। अभी हमारा ट्रीटमेंट जो करते हैं उसमें हम आयुर्वेदिक थेरेपी मोस्टली यूज करते हैं। और हमारे पास जो टीम है वो स्पेशलिस्ट टीम है। हमने हमारा खुद का प्रोटोकॉल बनाया है, हमने ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल बनाया है, हमने मेडिसिन का प्रोटोकॉल बनाया है, और उसके हिसाब से हम इलाज करते हैं। योगा एक सबसे अच्छी थेरेपी है जो हम कर सकते हैं, लेकिन पैरालिटिक पेशेंट में योगा करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि पेशेंट का माइंड सेट तैयार करना। वो माइंड सेट तैयार करने का काम हम करते हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हर जगह पे हम ये हमारा जो नॉलेज है उसका यूज करके हर जगह पे जो भी पैरालिटिक पेशेंट्स हैं उनको हम अच्छे से अच्छे सेवा दे सके। हमारे ब्रांचेस निकालने का हमारा प्रयास है। और एक हमारा जो है, आशा बोले तो होप, और केंद्र बोले तो सेंटर। दिस इज द सेंटर ऑफ होप फॉर पैरालिटिक पेशेंट्स। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ दिनों में आशा केंद्र विल बी सिनोनिम टू पैरालिटिक पैरालिसिस। यहाँ पे महाराष्ट्र में कहीं भी पैरालिसिस हो तो लोग आशा केंद्र का पहला नाम लेते हैं, क्योंकि वो भरोसा है, वो ट्रस्ट है, वो उनको एक आशा है कि ये आशा केंद्र हमको ठीक करवाएगा। और हम वो प्रयास, और हमारे इसमें कोई भी मेंटली ये नहीं रखते कि हमें कोई इससे कुछ लाभ हो। हम चाहते हैं कि हमारे इसमें से पेशेंट को लाभ हो और वो ठीक हो जाए। यही भावना लेके हम हर इंडिया के हर जगह पे पहुंचना चाहते हैं। अभी उसमें थेरेपी में बहुत अच्छे थेरेपीज हम यूज करते हैं। हमारा स्टाफ हमने केरला में ट्रेन करवाया, हमारे सब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ट्रेन कर रहे हैं। एक्यूपंचर के लिए डॉक्टर मर्सी जैसे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं जिन्होंने एक्यूपंचर को अच्छे से लॉन्च किया है, अच्छे से स्टडी किया है, उनके अंडर हमने ट्रेन किया है। डॉक्टर सातारकर मैडम है, उन्होंने भी हमारे पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट किया, मीन्स हमारे स्टाफ को ट्रेन किया है। पंचकर्मा का जो है हमारे पास खुद के एमडी डॉक्टर्स है, तो इसलिए हम उनको उनके पास से उन लोगों को हम ट्रेन करवाते हैं। और कंटिन्यूअसली हम ट्रेनिंग, हमारा जो स्टाफ का ट्रेनिंग है वो चालू रहता है। उनको हम हर टाइम जगाते हैं कि हमारा जो हम जिसके लिए बने हैं वो सेवा भाव है, और वो सेवा भाव से ही हम काम करना चाहिए। उसके हिसाब से हम आगे जा रहे हैं। हमारा जो ट्रीटमेंट है, वी आर हैविंग द बेस्ट थेरेपी प्रोबेबली। हमारा संस्था जो है एक हमने इसमें एम्बियंस जो बनाया है वो सब नेचुरल है। हमारे पास बहुत सारा पैसा नहीं है, बहुत सारी मशीनरीज नहीं है, लेकिन जो भी पैरालिसिस पेशेंट है उसको ठीक करने के लिए जो मशीनरीज चाहिए वो सब हमारे पास रखा है। हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी जा रहे हैं,
हम सब रोबोटिक थेरेपीज भी ला रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को और ज़्यादा फायदा हो सके। सेरेब्रल पाल्सी के लिए हम एक्वेटिक थेरेपी के लिए भी जा रहे हैं। जो भी पेशेंट को खड़ा करने के लिए जरूरी है, वो सभी चीज़ें हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास फंड्स कम है, इसलिए हम थोड़ा सा देर लगता है, लेकिन हमें इतनी दिक्कत रहती है कि इतना बड़ा संस्था चला रहे हैं। संस्था जितना बड़ा रहता है उतना चलाना बहुत आसान नहीं रहता है। लेकिन गवर्नमेंट ने भी ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हमें भी ऐसे हमारे पास अगर फॉरेन से पेशेंट आ रहे हैं, तो ऐसे चीज़ों में जो चीज़ें नहीं मिल रहा है, बाकी की जगह पे ये लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, ये वहाँ पे पैरालिसिस के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करना चाहिए और उनको फंडिंग भी करना चाहिए, जिसकी वजह से ये संस्था सस्टेन कर सके और उसका लोड किसी भी तरह से पेशेंट पे नहीं आना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सब काम जो भी वर्कर्स है उनको भी पे करना पड़ता है, और उसकी वजह से वो इनडायरेक्टली वो थोड़ा बहुत हम कुछ कमाते नहीं, लेकिन हैंड टू माउथ ये जो रेशियो है वो मेंटेन करना भी अभी कोविड के बाद थोड़ा सा आसान नहीं है। लेकिन फिर भी हम हमारा सेवा भाव लेके आगे बढ़ रहे हैं। पेशेंट हमारे तरफ आते हैं, ठीक करवाना यही एक हमारा धर्म समझते हैं, और उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो बोलिए सर, ओवर टू यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से बताया। हाँ, जो आप चैलेंजेस बता रहे हैं, ये तो सरकार का सपोर्ट और पब्लिक का सपोर्ट बहुत जरूरी है ऐसे एफर्ट्स के लिए। ये चैलेंजेस जो हैं, ये पर्टिकुलरली फॉर पैरालिटिक पेशेंट्स, इनफैक्ट हम भी अपने ग्रुप में देखते रहते हैं। फोरम ने अपना हाथ उठाया, बट आई जस्ट वांटेड टू, मैं थोड़ा सा आपसे पूछ लूं, तो आप कह रहे थे 65,000 पेशेंट्स आप पर ईयर आप दिस इज ट्रीट करते हैं। देख रहे हैं। हाँ, तो हाउ मेनी बेड्स आर देयर प्रेजेंटली आपकी फैसिलिटी? presently we are having 100 patients in house and 150 patient day care, मीन्स ऑलमोस्ट 250 बेड्स का हमारा जो है इन हाउस और डे केयर का सेंटर है। अच्छा, सो जो 100 पेशेंट्स आपका जो इन हाउस है, हम्म। व्हाट अबाउट देयर फैमिली मेंबर वगैरह, उसका रहने का? हर एक फैमिली के लिए एक रूम दिया जाता है। उनके पास एक किचन भी दिया जाता है, टॉयलेट बाथरूम रहता है। किचन में हर एक जन हर एक धर्म से आता है, हर एक इसका रहता है, हर एक का कुछ ना कुछ रहता है कि जो खाना खुद के हाथ से बनाए हमारे पेशेंट को खिलाएं। तो उनके लिए किचन का सभी इक्विपमेंट्स है, गैस है, सब प्रोवाइड करते हैं। जो पेशेंट्स बहुत सारे पेशेंट चाहते हैं कि हमारे पास टीवी चैनल चाहिए, एसी चाहिए, उनके लिए भी कुछ रूम्स रखे हैं हमने, जो वीआईपी पेशेंट रहते हैं। लेकिन उनका चार्जेस बहुत बड़ा नहीं है, हम 1000 रुपीज चार्जेस लेते हैं डे का। उसके बाद जो भी पेशेंट आता है उसके नीचे 750 रुपये में हम दूसरा रूम देते हैं। साढ़े पाँच अच्छा। सौ रुपये प्रतिदिन में दूसरा रूम है। हर एक रूम में किचन है और टॉयलेट बाथरूम है, सेपरेट है। और सबसे 450 रुपये में जो देते हैं उसको हम एक टीवी और किचन ये सब सुविधा देते हैं। और जो भी पेशेंट्स रूम में खाना नहीं बना पा रहे हैं, उनको हम टिफिन्स हैं, हमारे गांव में से लोग टिफिन्स देते हैं, ब्रेकफास्ट लाते हैं, चाय लाते हैं। वो इस हम्म। फैसिलिटीज हमारे को देते हैं। तो 450 से लेकर तकरीबन 1,000 रुपए तक नहीं जो नहीं, 150 रुपये से लेके 150 रुपये सो, से। अच्छा। 150 रुपये में हमने एक कंपार्टमेंट दिया है, सिर्फ टॉयलेट बाथरूम कॉमन रहता है उसमें, उसमें किचन नहीं रहता है, उसमें कॉमन किचन रहता है। अच्छा। हाँ 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 हाँ। सो 150 से लेके करीब 1,000 रुपए पर डे पर्सन कैन स्टे ओवर देयर इफ स्टे दे। होते हैं। और हमारा जो ट्रीटमेंट है उसका ऑलमोस्ट 3500 से 5000 रुपीज तक 10 दिन का ट्रीटमेंट का हमारा चार्जेस है। अच्छा, सो दैट्स ए पैकेज अबाउट 4,000 फॉर ए 10 डे पैकेज। 10 डे पैकेज 400 500 रुपये पर डे हमारा ट्रीटमेंट का, अच्छा, उसमें जिसमें कि जो आप ये उसमें थेरापीज हैं, सब एक्यूपन। थेरापीज है। और वैसे ये पुनटम्बा एग्जैक्टली क्या है सर? क्योंकि मैं महाराष्ट्र ज्यादा घूमा नहीं हूँ। ये हाँ, पुनतम्बा जो है एक स्मॉल विलेज है, बड़ा नहीं है, ये पैरालिसिस के लिए फेमस हुआ है। और ये शिरडी जो है, शिरडी साईं बाबा का शिरडी आपको मालूम हाँ रहेगा। जी, हाँ। तो उससे हमारा 15 किलोमीटर आगे हमारा ये प्लेस है। और यहाँ पे रेलवे भी आता है, शिरडी का रेलवे यहीं से टर्न लेता है। तो पुनतम्बा में स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। आप अच्छा। हाँ, और अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो शिरडी में फ्लाइट का भी अवेलेबिलिटी है। एयरपोर्ट है शिरडी में।
शिरडी से 15 किलोमीटर हमारा पुनतम्बा है, इसलिए वहां से कोई भी व्हीकल मिलता है पुनतम्बा आने के लिए। अच्छा। ये हमारा अभी तक कोई वेबसाइट नहीं है, कोई हमारा मार्केटिंग नहीं है, क्योंकि यही पेशेंट्स हमको देखने के लिए प्रॉब्लम आते हैं। फिर भी अभी हम्म हमने हमारा वेबसाइट एक महीने में तैयार हो जाएगा, उसमें हम ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। और हम्म दूसरा चीज़ है कि हमारा जो बोलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग भी आ रहा है, तो उस हिसाब से हमको पेशेंट की जितना पेशेंट्स बढ़ा सकते हैं उतने सेंटर बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक कोई बॉम्बे से आता है तो उसको बॉम्बे के नज़दीक कई सेंटर चाहिए, कोई नासिक से हम्म आता है तो कोई नासिक के नजदीक, कोई नागपुर से आता है तो उसको नजदीक सेंटर चाहिए। पहले महाराष्ट्र में करने का सोच रहे हैं, फिर बाहर जगह पे अगर कोई हमारे लाइक माइंडेड लोग रहेंगे, चैरिटेबल व्यू रहेगा, हम्म क्योंकि ये पेशेंट जो रहते हैं तो ये पहले ही सभी खर्चा करके सब खत्म होने के बाद हमारे पर पहुंचते हैं। इसलिए हम्म जो भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल से वो 5 लाख 10 लाख रुपए बिल लेता है और फिर आधा आधा करके छोड़ देते हैं, और वो पेशेंट हमारे यहाँ पे लैंड होते समय उनके पास पैसा भी नहीं रहता है, और इलाज हम्म का वो जहाँ पे अच्छा इलाज हो रहा है वहाँ पे पैसे की कमतरता आती है। इसलिए हम हर हर टाइम सोचते हैं कि उनके नजदीक गए तो उनका घर से आके जाके उनका रूम का रेंट बचेगा, सिर्फ थेरेपीज ले सके, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो उस हिसाब से हम्म हम जितना नजदीक नजदीक बना सकते हैं उतना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। और आपके पास डॉक्टर साहब अभी स्पीच थेरेपिस्ट कितने हैं? आप। नहीं, हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट एक ही है, क्योंकि ये ब्रीड जो है ये बहुत रेयर है, और हम्म बहुत सारे लोग नहीं रहते स्पीच थेरेपी के लिए। और ये कैसा हम्म है कि हमारा रिमोट एरिया है, मीन्स रूरल एरिया रहता है, इसलिए यहाँ पे खुद का फीस स्पीच थेरेपिस्ट नहीं है। जो भी आते हैं वो विजिटिंग आते हैं, और हम्म जो भी एक्सरसाइजेज देते हैं तो हमने यहाँ पे हमारे जो लोग हैं उनको ही सिखाया है कि हम्म जो एक्सरसाइज वो देंगे वो आप करके लीजिए। तो हम्म बहुत सारे एक्सरसाइजेज जो है कि हमारे पास हमने जो स्टाफ है कि गांव में सभी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं मिल सकते, इसलिए हमारा स्टाफ इससे इतने अच्छे से ट्रेन करके रखा है कि गांव में से जो भी ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको उठाने का, उनको अच्छे से फिजियोथेरेपी का 20-20 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो लोग काम करते हैं अच्छे से। पंचकर्मा के भी हमारे पास आयुर्वेदिक डॉक्टर से, फिर भी हमारा स्टाफ इतना ट्रेन करके रखा है कि वो कहीं हम्म भी आए तो उसको सभी नॉलेज आ सके, उसका कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू रहता है। हम्म क्योंकि हम्म जो भी करेंगे वो साइंटिफिक होना चाहिए। क्योंकि अभी जो भी सेंटर्स आते हैं वो ऐसा मसाज सेंटर बोल के आएगा, कोई तो कोई भी क्वैक सपोर्ट ये चालू कर देगा। एक आयुर्वेदिक थेरेपी एक बहुत बड़ा साइंस है, लेकिन लोग उसका यूज सिर्फ मसाज के लिए बोल के और उसको बदनाम करते हैं। एक्यूपंचर के लिए भी बहुत सारे लोग कहीं भी सुई लगाते हैं, पेशेंट का पैसा निकाल लेते हैं, और फिर वो पेशेंट डिस्ट्रेस होके यहाँ पे आता है। पैरालिसिस के लिए बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं कि जहाँ पे वो बोलते हैं कि कुछ इंजेक्शंस लगाओ। इतने बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो उनको पता नहीं रहता है क्या इंजेक्शंस क्या क्या देने का, वो सभी ट्रीटमेंट तो करते हैं ना, उनके हिसाब से ही ट्रीटमेंट चलना चाहिए पैरालिटिक पेशेंट का। और हमारा आयुर्वेदिक उसमें एडिशनल करते हैं, उनका हम्म ट्रीटमेंट बंद करके नहीं ट्रीटमेंट करना चाहिए। हम्म अगर किसी का हम्म डायबिटीज है तो बहुत सारे आयुर्वेदिक भी आते हैं कि वो बोलते हैं डायबिटिक का दवा बंद कर दो, हम हमारा ट्रीटमेंट देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उनका डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, क्योंकि वो बाद में कॉम्प्लिकेशन में आते हैं, तो हम्म उसके आपका जो एमडी डॉक्टर है, आपका फैमिली डॉक्टर है, उसका ट्रीटमेंट हुआ हमेशा चालू रखना चाहिए। क्योंकि आप कहीं से भी आ रहे हो, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो वहां से कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप हमको नहीं कांटेक्ट कर सकते, हमारा एक अल्टरनेटिव थेरेपी है। तो आपको वहां पे आपके एमडी डॉक्टर को मिलके उसका ट्रीटमेंट चालू रख के हमारा ट्रीटमेंट उसके साथ में लेने का है। राइट। फोरम हैज रेज। फोरम जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जो आपका क्वेश्चन है, मे बी यू कैन आस्क। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। या सर, अभी मेरा एक क्वेश्चन था कि माय हम्म। डॉटर, उसको ही हैमरेज हुआ था। इट इज 2 years बैक। क्या हुआ? हेमरेज? हुआ था 2 years बैक। ओके। उनका उम्र दो कितना साल है? 18 साल, अभी 18 साल की है, 16 साल की थी तभी हुआ था ये। अच्छा। अभी तो उनका कंडीशन कैसा है? पहले बेडरिडन थी, अभी इंडिपेंडेंटली चलती है। अच्छा। स्प्लिट वगैरह पहनती थी, तो वो सब अभी उसका निकल चुका है। अच्छा। हाँ। तो हाथ का थोड़ा कंसर्न था, लेफ्ट हैंड का सर। तो ओके। अगर, तो मुझे ये पूछना था कि ओल्ड पेशेंट जैसे टू ट्रीटमेंट ईयर होता है, यस यस यस। पर वी होता है। ट्रीट वी ट्रीट ऑल द पेशेंट्स, उसका कोई दिक्कत नहीं है।
रिकवरी सर, रिकवरी का हाँ, रिकवरी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारे पास एक आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे पास एक पेशेंट थी, उसका मैरिज तय हुआ था। ही वॉज एक्चुअली। वर्किंग इन ए बैंक। हम्म। उसको एक जीबी सिंड्रोम बोल के एक डिसीज आता है। हाँ उसमें हाँ। उसके अपने जो नेक है उसके नीचे पूरा पैरालिसिस हुआ। फिर हम्म। उसका वो वेंटिलेटर पे थी 15-20 दिन। उसके बाद पूरा पैरालाइज हुई थी। एक छः ओके। आठ महीने के बाद वो हमारे यहाँ पे लैंड हुई। उसको झोली में डाल के लेके आए। और वो बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत जिद्दी थी लड़की। लेकिन क्या हुआ कि उसको ये पैरालिसिस अचानक से आया से पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन हमारे एक 4-5 साइकिल में वो पूरी तरह से ठीक हो गई, पूरी ओके। तरह से ठीक हो गई, और वो बैंक में भी ज्वाइन हो गई, और उसका भाभी मैरिज भी हो गया है। ओके सर, ओके। नहीं मतलब वो 4-6 महीने, ये 2 इयर्स हो गया है सर, नहीं नहीं, तो कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। यहाँ पे 4-5 साल के बाद भी लोग आते हैं, तो ओके। उनका रिकवरी होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स स्टिफनेस बहुत ज्यादा आता है, लेकिन थोड़ा सा देर लगता है। मीन्स कैसा है कि अगर कोई पेशेंट जल्दी आए तो हम्म। उसका जैसे एक 2-4 साइकिल या 5 साइकिल में आ, आ, वो ठीक होता है, बहुत सारा रिकवरी होता है। सिर्फ उसको बहुत बड़े एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, जैसे डायबिटीज अनकंट्रोल नहीं होना चाहिए। ओके। उसका बाकी के बीमारियां बहुत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इतना अच्छा रिकवरी है कि आपको बता नहीं सकते हैं। इतना अच्छा ओके। रिकवरी है, आप कभी भी लेके आइए। हमारा फोन नंबर मैं आपके मैं सबके सामने। ऑलरेडी एक्चुअली आपका ऑलरेडी अभी लास्ट मंथ एक सेशन करके गई हूँ सर, और मुझे अच्छा, सच्ची बहुत अच्छा लगा। ओके ओके, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा। मैं ऑलरेडी आपका एक सेशन अभी करके गई, ये मंथ ही, हाँ, मुझे फरवरी शायद में मुझे आई थी। अनुराग जी ने बताया था, अनुराग जी ने बताया यस था। यस हाँ जी, यस। हाँ जी। और हाँ जी डॉक्टर साहब। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, भी अच्छा था। बस हाँ, थोड़ा वो एज अ फैमिली मेंबर, एज अ मदर, थोड़ा वो था कि लाइक कंसर्न था कि कितना सेशन एक्चुअली चाहिए होता है। 5-6 सही और सेशंस तो करना इतना पड़ेगा। 5-6 सेशन, ओके। Sessions। सर इतना एफर्ट्स देने के बाद व्हाट इज द रिकवरी रेट, बहुत वो अच्छा थोड़ा मुझे रिकवरी, सब बहुत आपसे बहुत जानना अच्छा। था, नहीं इसीलिए नहीं, मैंने। बहुत अच्छा। अभी मेरे पास एक 3 साइकिल्स लिया था, लेकिन वो बाद में बोल रहा था फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने उनको बोला आप कंटिन्यू कीजिए। फोर्थ साइकिल के बाद उनके ओके। उनको ऑलमोस्ट 60-70% रिकवरी आ गया। तो ये क्या होता है कि अपने बॉडी में ओके। जो भी टॉक्सिन्स है वो जाने के लिए थोड़ा देर लगता है, क्योंकि पैरालिसिस इतने जल्दी ऐसा नहीं आता है। वो बहुत सारे टॉक्सिन्स अपने अंदर अच्छा। स्टोर हुए हैं, अपने हैबिट्स है, कुछ स्टोर अपने। होते हैं। हाँ, अपने ओके। कुछ जीन्स की वजह से होता है, कुछ किसी का ब्लड प्रेशर, कभी भी बचपन में ब्लड प्रेशर का तकलीफ होने लगता है। कुछ विटामिन की कमतरता की यस। वजह से होता है। ये सभी चीजें, बहुत सारे एलिमेंट्स है कि जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। ओके। यू विल ओके। गेट ए ओके वेरी तो गुड सर रिकवरी। एक और और क्वेश्चन ऐसा, मुझे। मैं एक ही बताता हूँ। या। आपके पेशेंट को अगर पहली बार एडमिट किया तो यू कैंट इमेजिन ए ड्रामेटिक चेंजेस, पूरी तरह से ठीक हो रहा है ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑफ कोर्स। उसमें फाइन हाँ। चेंजेस चालू हो जाते हैं। यस। और एक 10%, 20%, 30%, ऐसा धीरे धीरे 10%, 5%, और फिर अपने आगे बढ़ते जाता है। यस। ओके। ओके सर, एक और मुझे लॉजिक समझना था। जो आप फर्स्ट डे एक्यूपंक्चर करते हो सर, हम्म, राइट, ओनली एक्यूपंक्चर एंड फिजियोथेरेपी फर्स्ट डे होता है। हम्म, अगेन 7 days ऑफ पंचकर्मा, अगेन 2 days ऑफ एक्यूपंक्चर एंड फिजियोथेरेपी। हम्म। मैंने फर्स्ट सेशन में ऐसा देखा कि काफी लोग पंचकर्मा होकर 8 दिन में निकलते हैं, 9 दिन में निकलते हैं, वो 9th डे करके भी एक्यूपंक्चर नहीं 10 नहीं नहीं, को हम अटेंड नहीं आप करते हैं। उसका नहीं नहीं रीजन नहीं मुझे समझना था सर कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नहीं नहीं दैट। मैडम, क्या होता है यही तो मैं बता रहा हूँ। लोगों को हमने बहुत समझाया कि अपना मेन थेरेपी एक्यूपंक्चर है। लेकिन लोगों को क्या होता है, ओके। ये जो ल्यूक्रेटिव रहता है आयुर्वेदा में। अभी क्या हो रहा है, इस स्पा की वजह से सबको ल्यूक्रेटिव लगता है कि मसाज होना चाहिए, शिरोधारा होना चाहिए, फुल पैकेज होना चाहिए। फिर वो हो गया बोले तो पूरा ट्रीटमेंट हो गया, ऐसा उनको लगता है। तो फिर उसी की वजह से यस। लोग क्या हाँ। करते हैं कि पंचकर्मा होने के बाद वो सोचते हैं कि एक्यूपंक्चर कोई चीज है हम्म। यार, फिजियोथेरेपी क्या है, वो तो सिर्फ व्यायाम करते हैं। ऐसा नहीं है। फिजियोथेरेपी सबसे बड़ा, हम 2 दिन लास्ट के 2 सेशंस में हम बहुत सारा पेशेंट को बोलते हैं कि आप सीख के लीजिए। घर पे जाके 1 महीना भर आपको करना पड़ेगा, वो लास्ट के 2 डेज उन्होंने सीखना चाहिए। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, आप जितना कर सकते हो उतना कीजिए, राइट। हमको सिखाइए मत।
हम नहीं कर पाएंगे। तो जो भी पेरेंट्स रहता है वो करते हैं तो फिर उनका अच्छा ये हो जाता है। नेक्स्ट ओके, टाइम आए, मतलब आप जब आए, नेक्स्ट टाइम आपका जब कहना आएंगे तो ये है आप। सर। हाँ, हेलो सर हेलो, मतलब आपका कहना ये है जो, हाँ ये सर आप सर कंटिन्यू मैं कीजिए, आपको आप सुनाई दे रहा है कंटिन्यू। सर? हेलो। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ सर, तो आपका कहना ये है कि जो ट्रीटमेंट वहां पर चल रहा है वो एज इट इज ट्रीटमेंट घर पे भी चलना चाहिए, मतलब फिजियोथेरेपी वगैरह। हाँ हाँ, चालू रखे, फिजियोथेरेपी सिर्फ चालू रखने का, बाकी का नहीं। ओके, बाकी सर मालिश वगैरह जरूरत नहीं नहीं है नहीं, सर? कुछ नहीं, वो और धोखादायक है। हमको उस मसल में टोन लाने का है, उसको रिलैक्स नहीं करना है। हम जब हमारा आयुर्वेदिक ओके मसाज ओके करते हैं ओके। तो हम वो मसाज नहीं करते, हम उसको स्नेहन करते हैं। इसलिए वो स्नेहन और मसाज में फर्क है। ओके हमको टोन अच्छा। लाना है, उसमें टोन ओके लाना सर। है, रिलैक्स नहीं करना है। ठीक है। सर आप क्या अ, नेक्स्ट टाइम आने से? हेलो। हाँ फोरम जी, क्या आप कह रही हैं आप? अम, सर बोल रहे थे कुछ कि आप नेक्स्ट टाइम आओगे तब क्या सर? नेक्स्ट टाइम आओगे तो आप मिलिए मुझे, हम उसके ऊपर फिर से हम और देख ओके, के श्योर श्योर सर, श्योर पक्का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके मैम। डॉक्टर साहब, So ये तो thank जो आपने बोला, ये तो जरूरी है कि, और हम बहुत बारी मैं देखता हूँ हम इसको शायद पीछे कर देते हैं। मैंने हमने ग्रुप्स में भी देखा है। फिजियोथेरापी इज ए मस्ट बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और फ्रैंकली फिजियोथेरापिस्ट बता सकता है, लेकिन अल्टीमेटली करना तो पेशेंट नहीं है। हाँ, With the right motivation as well as the right, guidance, but ignoring is does not help. उसको avoid करने से I think कोई फायदा नहीं होता है. That has to be a continuous process. ये यस यस। भी है. uh, अनुराग जी हमारे साथ हैं. अनुराग has also been to your session. उन्होंने ही हमें इंट्रोड्यूस कराया है. तो अनुराग जी, maybe you can say a few words. Haji, sure, Hardeep ji. I'm very happy that Dhananji could join this session and could do this थैंक यू session अनुराग जी, today. थैंक यू अनुराग जी, So इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। thanks to you. So actually, I wanted to connect you because I have been in touch with both these things, the stroke support group, and also got to know about Asha Kendra. Went there and saw all the therapies and everything over there. बट सरप्राइजिंगली स्ट्रोक सपोर्ट ग्रुप में मेरे से पहले किसी ने आशा केंद्र सुना नहीं था. सो आशा धनंजय जी, हरदीप जी इज टेकिंग ग्रेट इनिशिएटिव इन spending so much time, so much efforts, and so many things he is doing with this stroke group. But nobody was aware of Asha Kendra, so I हमारा wanted to वेबसाइट connect you. वेबसाइट नहीं है, आपको आपने ही देखा है, हाँ हमने अभी बिल्कुल हमारा बिल्कुल काम चालू किया है, आपके बिल्कुल हिसाब से आपके कांटेक्ट में रह के हम करेंगे वो। बिल्कुल, वो तो है ही सर. बट साथ में मैं ये भी बताना चाहता था, इस स्ट्रोक सपोर्ट ग्रुप में कई सारे प्रैक्टिशनर्स भी हैं, कुछ फॉरेन के डॉक्टर्स भी हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं. तो आपके जो ऐसे 65,000 पेशेंट्स का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हर साल होता है, तो वो नॉलेज, दिस इज इट कुड बी अ चैनल टू शेयर द नॉलेज, म्यूचुअल नॉलेज विद interactivity among different practitioners also. नॉट जस्ट मैंने देखा है कि अपने आशा केंद्र में महाराष्ट्र से काफी ज्यादा लोग आते हैं, नियर बाय से, दूसरे साउथ से और दूसरे स्टेट से भी देखे मैंने, राजस्थान वगैरह सबसे भी आते हैं, बट महाराष्ट्र से ज्यादा आते हैं. बट वहां जाके रियलाइज हुआ ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन की, कितनी बड़ी समस्या है ये. बहुत और बड़ी समस्या दूसरी तो जो इतना अच्छा नॉलेज आशा केंद्र में, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है इस बारे में, तो दैट कैन बी डिस्पर्स across different location geographies है। also. अनुराग जी, हाँ जी. एक यूएस में से अपने इंडियन ही है, ऑलमोस्ट 40 ईयर से वहां पर है। हाँ हाँ. ही इज अ टॉपेस्ट रेडियोलॉजिस्ट इन यूएस। He got paralysis and now he has taken an Oh, appointment with us. He'll be visiting almost on 1st of April.
So doctors from US also they are also coming over here. Wow. He's a renowned doctor. He's a radiologist, top class अच्छा radiologist. He अच्छा contacted his relatives over here and he हाँ said that हाँ I want to come to Asha Kendra. Please book my appointment. And we have given him an appointment of 1st April. Wow. तो Once he'll come now, we'll introduce हाँ him to your group also. We'll send a great. video on your group. हाँ that would be great. तो बहुत बढ़िया। दूसरा मैं पूछना, दो चीज और मैं पूछना चाह रहा था धनंजय जी। एक तो गवर्नमेंट से अभी कभी कुछ बात हुई है क्या, क्योंकि सर इतने ज्यादा गवर्नमेंट पेशेंट्स आते हैं, इतनी बड़ी समस्या है ये, और आपका ये इंस्टीट्यूट चैरिटेबल बेसिस पे इतना कर रहा है, इतने ज्यादा गरीब लोग भी आते हैं बेचारे, इतने परेशान होके आते हैं कि दूर दूर से, और जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, बट आप लोग काफी मिनिमम उसमें कर रहे हैं ट्रीटमेंट। तो गवर्नमेंट से हम क्या करने वाले हैं, मैं खुद इनिशिएटिव लेके मोदी साहब को मैं बोलने वाला हूँ कि आप आयुष मंत्रालय चलाते हैं, तो आयुष हाँ में जो काम कर रहे हैं, जो चीजों पे पैसा खर्च होना चाहिए, कि सपोज ये पैरालिसिस है, इसमें आयुष के सभी थेरेपीज हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें हमें सपोर्ट करके ये भारत में होना चाहिए, हर जगह पे होना चाहिए। और बिल्कुल। दूसरी चीज है कि आप आयुष में सिर्फ नॉलेज फैलाने में अगर इतना अभी इतने सालों से पैसा ही खर्च कर रहे हैं, तो उससे अच्छा आप ट्रीटमेंट पे हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम ये कर सकते हैं, बड़े बड़े शहरों में कर सकते हैं, कि जहाँ पे लोगों को, बहुत सारे गरीब लोग हैं जो इसके ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, उनको हम अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकते हैं ना। हमारा इनिशिएटिव ये नहीं है कि हम प्रोफेशनली बहुत बड़ा हो जाए। हमारे जैसे हार्ट में काम करने वाले जो संस्था है, एक साइकिल का उनका खर्चा आता है 1 लाख रुपीज पर साइकिल, जो राइट। ऑलमोस्ट ये आदमी नहीं कर सकता है, हाँ कॉमन मैन नहीं कर सकता है। कॉमन मैन नहीं कर सकता। और इसके लिए कोई मेडिक्लेम नहीं रहता है, इसलिए बड़ा भी आदमी सोच सकता है कि नहीं हो सकता ये, लेकिन फिर भी लोग करते हैं कि अपने को ये तेरा बचना है। लेकिन हम ये उनको दोष नहीं देते हैं। एक्चुअली पंचकर्म थेरेपी में कोई भी आदमी आए तो 15-20 हजार तो उसको थेरेपी में लगते ही है, लेकिन वो सब थेरेपीज हम खुद इन हाउस हमारा मेडिसिन बनाते हैं, सब ऑयल्स बनाते हैं, और इसलिए हम सस्ते में कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कम खर्चे में कर रहे हैं तो वो कुछ उसमें कोई मिलावट है। हम एकदम, हमारा मेडिसिन सबसे ज्यादा प्योर है। हम हर्ब्स हम सब यूज करते हैं, सब ऑथेंटिक डीलर से हर्ब्स लाते हैं, डॉक्टर से हमारे पास वो सब चेक करवाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, वो सब देख के हम, हमारा खुद का इन हाउस यूनिट है। हाँ जी। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ हाँ। तो दूसरा मेरा सवाल ये था सर कि आपने भी जैसे उस पॉइंट पे टच किया कि मसाज से रिलेटेड ये कहा जाता है कि कई सारे फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर बोलते हैं कि मसाज नहीं कराना चाहिए, उससे नहीं स्पास्टिसिटी करना, आता है। नहीं स्पास्टिसिटी नहीं आता है, उसमें से रिलैक्सेशन आता है मसल्स में, जिस फ्लैसिड मसल्स, हाँ फ्लैसिड हो जाता है। फ्लैसिड हो जाता है। ओके। हाँ इसलिए मसाज मत करो, पहला अच्छा। चीज है मसाज मत करो। आयुर्वेदा एक अलग साइंस है, उसमें पूरा पंचकर्म होना चाहिए। मसाज उसका कोई, मसाज और आयुर्वेद का कोई संबंध नहीं है। हमारा जो रहता है स्नेहन रहता है, उसमें ऑयल हम अंदर ये करते हैं। अभी जो भी मसाज कहीं भी गांव में कोई भी मसाज, आप कोई भी स्पा सेंटर में गए तो मसाज करते हैं, वो अलग अलग किस्म के मसाज रहते हैं, कोई फिंगर पे करता है, कोई हाथ से करता है, कोई पाम से करता है। लेकिन आयुर्वेदा में एक अलग से किस्म का, उसको स्नेहन बोलते हैं हम। ऑयल्स हमारे जो मेडिकेटेड रहते हैं, हम्म अभी आपने देखा रहेगा आपके माँ के ट्रीटमेंट के टाइम के, ऑयल कितना थिक रहता है, गाढ़ा रहता है। हम्म। वो हाँ जी। उसमें हम मसाज करके वो ऑयल उसके अंदर जाना चाहिए, स्किन के अंदर, फिर उसमें से इंटॉक्सिक टॉक्सिन बाहर निकलना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य रहता है। अभी हमने नए केरल से एक अगले हफ्ते में हमारे स्टीम बॉक्सेस से अलग तरह के स्टीम बॉक्सेस मंगाए हैं हमने, हम्म। थोड़ा सा अलग कंपनी से हमारे लिए खास टेबल बनाए हैं। ओके। सो अपने यहाँ पे जो होता है ये स्नेहन, सो इट इज नॉट दैट मसाज नो जो। नो, नॉट मसाज, अ, नॉट मसाज। अच्छा। और इसके बारे में क्या बोलते हैं सर आप, नस्या के बारे में, जैसे वो एक
कोई एक माहेश्वरी जी हैं, उनके यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखे कि गाय, देसी गाय का घी नाक में आप डालो तो पैरालिसिस ठीक हो जाएगा वगैरह, उस तरह के ऐसा भी। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। नस्य एक थेरेपी है। हम्म। नस्य में क्या होता है कि ये थेरेपी करने से पहले आपको बाकी के थेरेपीज करने पड़ते हैं। फिर आपको मसाज करना पड़ता है, स्टीम करना पड़ता है, कर्म करने पड़े के कर्म करने के बाद नस्य एक पंचकर्म है। 5 कर्मों में से एक नस्य है। इसके लिए उसके पहले पूर्व कर्म करना पड़ता है, फिर नस्य करना पड़ता है। तो ऐसा कोई भी नाक में घी डाल के पेशेंट ठीक नहीं ओके होता है। ओके। तो नहीं, इस ठीक है, तरह के अपने कई हम सारे, बहुत कई सारे सारे। ये रहते हैं, हर एक जन अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। अभी बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक टिप्स देते रहते हैं, लेकिन वो सच है नहीं है वो कोई कंफर्म नहीं करता है। फेसबुक पे आता है, वायरल होता है, सब आगे जाते हैं। हम्म। राइट। सो वही था मेरी तरफ से मेजर पूछने का। और एक और ये भी, आई थिंक मेरा पहले भी आपसे हुआ होगा डिस्कशन, इंश्योरेंस, किसी इंश्योरेंस कंपनी से भी नहीं होता है वो, हमारा नहीं। कभी इंश्योरेंस कंपनी कोई ये दे देता है? आयुर्वेदा और अल्टरनेटिव में वो नहीं, लोग नहीं नहीं देता है, करते। नहीं। नहीं, नहीं देता। उनको क्या है, नहीं। पैसे कमाना है, उनको ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। हम्म। तो यही था सर मेरी तरफ से मेजरली बस, तो। और किसी का कोई सवाल? एनीवन? आपने जिस इंश्योरेंस कंपनी का जिक्र किया डॉक्टर साहब, वो और दूसरा पीएम जन औषधि योजना भी एक है जिसके नहीं, वो परहैप्स कुछ जेनरिक 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 मेडिसिन का। मेडिसिन की। हाँ तो हाँ, जेनरिक तो मेडिसिन का हम नहीं यूज करते। क्या होता है, कोई भी डॉक्टर जेनरिक मेडिसिन नहीं यूज करता है, क्योंकि हर एक का अलग अलग सोचना है। पहले हम जेनरिक मेडिसिन यूज करते थे पहले। वो तो हम्म फिर बॉम्बे मार्केट जैसा पैकिंग में, लूज पैकिंग में आता था पहले। आप जब हम्म रहेंगे तब वो जेनरिक मेडिसिन ही था ना, किलो पे मिलता था। फिर वो यूज करते थे, सभी डॉक्टर्स यूज करते थे पहले। उसमें रिजल्ट नहीं मिलता था, इसलिए थोड़ा सा पैकिंग में आए। पैकिंग में आने के बाद अभी जेनरिक मेडिसिन मोदी साहब ने बोला है, जो सरकारी इसमें मिलता है वो जेनरिक मेडिसिन रहता है। वो भी जेनरिक ही रहता है, तो उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जिस हिसाब से हमें देखा हम्म। जाए उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता है, वो नहीं बता लेकिन सकता मैं। उसमें पीएम उस योजना में साहब कुछ रिहैबिलिटेशन के प्रोविजंस भी हैं क्या कि? नहीं, नहीं, नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। और जैसा कि सुभाष जी पूछ रहे हैं और आप जवाब भी दे रहे हैं, आप वो वेबसाइट भी विल बी अप बाय सम टाइम नेक्स्ट मंथ आपने बोला है। और बाकी आप अपने कांटेक्ट कोऑर्डिनेट्स अगर हम मुझे भेज देंगे तो हाँ, मैं मेरा नंबर दे के रखता हूँ। हाँ, मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा, हम अपने ग्रुप्स पे भी डाल देंगे, और जब ये यूट्यूब पे जाएगा ये वीडियो वहां हाँ, डाल देंगे। सो इट विल प्रॉब्ली हेल्प मेनी पीपल, जैसे कि अनुराग जी ने कहा। अनुराग जी हमारा बहुत बड़ा मार्केटिंग करने वाले हैं। नहीं, वो लोगों इस पे ग्रुप का पहुंचाने वाले हैं सबको। इस ग्रुप का बेनिफिट ही यही है कि हमें पता चलता है कि दूसरी जगह क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और जहां जहां हम शेयर कर सकते हैं वहां वहां हम करें। और मेरे दिमाग में ये भी है कि आप जैसे जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, वी ब्रिंग देम अप बिकॉज देखिए इट विल हेल्प द कम्युनिटी। सो हम, आप और हम दोनों ही उसी मोटिव से काम कर रहे हैं, दैट इट हेल्प्स द कम्युनिटी। अच्छा, आपने नंबर भी डाल दिया है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। दूसरा डॉक्टर साहब, आप एक ऐसी दिमाग में उठा, डू यू ऑल्सो ऑफर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज? जैसे कोई लेट्स से स्पीच पैथोलॉजिस्ट है, ही वांट्स टू कम फॉर एन इंटर्नशिप और सम ट्रेनिंग, नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। वांट्स टू स्पेंड सम टाइम विद यू। तो नहीं, नहीं, ऐसा अभी तक नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, सो दीज आर मेनली फुल टाइम अपॉइंटमेंट्स ऐसे ऐसे। दैट यू वो ऑफर क्या हो रहा प्रेजेंट। है, हमें हमें तकलीफ ये हुआ कि हमारे से यहाँ पे ट्रेनिंग 1 महीना 2 महीना करके लोग जाते हैं, और आशा केंद्र बोल के चालू कर देते हैं गांव के, अच्छा। हर एक गांव में। तो वो क्या होता है, वो सिर्फ लूटने का काम करते हैं, फिर आशा केंद्र का नाम खराब हो रहा है। नहीं, तो ब्रांड, हाँ, डेल्यूशन और प्रॉब्लम हो सकता है, ये बात सही है। हाँ, हाँ, सही। ऐसा हो रहा है। एनी अदर क्वेश्चंस एनीवन हैज? किसी को और कुछ एनी अदर क्वेरी? अदरवाइज ऑफ कोर्स हम ग्रुप पे तो हम बात कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से बाद में पूछ भी सकते हैं।
If anyone has any other concerns or anything that they want to share, or we already almost very close to our closing time. I think there's nothing else. So Okay. thank you Okay, very sir. much, Dr. Saab. आपने Thank you. समय Thank you. निकाला. It was Thank very you, sir. nice Thank you. Thank you meeting very you much. and Yes, all the yes. best. Thank you Thank very you, much, sir. Thank you, everyone. sir. Thank you. मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ. Yes, thank you. Thank you. थैंक यू डॉक्टर साहब.